फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम क्लास 11th के चैप्टर सेकेंड के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। 40 प्रश्न को देख चुके हैं। आइए आज हम प्रश्न संख्या 41 से 50 तक को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास में है। तो दोस्तों, रिट जारी करने की जो शक्ति है भारतीय संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास में दिया गया है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, तो अनुच्छेद 15 भेदभाव को किन आधारों पर रोकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव को रोकता है। आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों को सशक्त बनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, ये पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रावधान है वो डीपीएसपी के तहत है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के तहत है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि आप ये भारतीय संविधान में डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और ये जो पंचायतों को सशक्त बनाने का जो निर्देश है ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है आर्टिकल 51A में किया गया है, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में संविधान में जो है इसे जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। आरंभ में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक मामले के प्रबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत जो है आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी में आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक नजरबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, निवारक नजरबंदी के अगर हम मुख्य उद्देश्य को देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपराध को रोकना, यानी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह व्यक्ति समाज में अव्यवस्था को फैला सकता है या फिर समाज में अशांति को बढ़ा सकता है, या देश के एकता या अखंडता के लिए वह व्यक्ति सही नहीं हो। देश की एकता और अखंडता के लिए व्यक्ति देश के एकता और अखंडता को खराब कर सके, तो इसलिए जो है निवारक नजरबंदी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि निवारक नजरबंदी के तहत जो है अधिकतर कितने महीनों तक रखा जा सकता है। तो पहले 3 महीने के लिए रखा जाता है, और इससे आगे अगर हिरासत में रखना हो तो इसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। फिर इसके बाद में आप और भी अगले 3 महीने तक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार किसे है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 20 और 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल 30 है ये शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को आत्मा किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रावधान है इसे भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का जो वर्णन है ये आर्टिकल 16 में किया गया है।
दोस्तों इस चैप्टर 2 के इतने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देख चुके हैं 3 वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आया होगा, और आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।